नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। देव दीपावली पर 15 लाख दियों से जगमग होंगे वाराणसी के घाट। गंगा महोत्सव के आयोजन की तैयारियां तेज। यूपी उपचुनाव प्रचार में अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने साधा निशाना। कहा कि सपा के कृत्यों से नेताजी को कष्ट हो रहा होगा कि कैसे उनके सुपुत्र ने पार्टी को कांग्रेस के पास गिरवी रख दिया। बगुला अभी बालिग नहीं हुआ। इसी कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को आपातकाल में जेल भेजा था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़के अखिलेश यादव। कहा कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से होता है योगी। हाथरस में 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचे बाबू। हाजिरी लगाने पर प्रिंसिपल ने खूब बजाए जूते। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक। 2 ट्रेनों के बीच दबकर रेलवे कर्मचारी की मौत। राहुल गांधी बोले आम लोग कब सेफ होंगे मोदी जी। यूपी को मिली पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। महिलाओं को टिकट पर मिलेगा 50% डिस्काउंट। जेएमएम नेता गणेश चौधरी पर आईटी रेड। कल्पना सोरेन ने कहा सब चंपई सोरेन के इशारे पर हो रहा है। दूसरी पार्टी से आने वालों पर नितिन गडकरी का बयान। फसल बढ़ने पर बीमारियां भी बढ़ती हैं, कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी। राजस्थान के सरकारी कॉलेज होंगे भगवा में। आदेश जारी होते ही मच गया बवंडर। सीजेआई के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ का अंतिम फैसला। बुलडोजर जस्टिस अस्वीकार। संजय सिंह ने जेपीसी को कहा ड्रामा तो भड़के जगदंबिका पाल। बोले उनका कथन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। काम पर लौटेंगे दिल्ली के 10,000 बस मार्शल। एंटी पॉल्यूशन ड्राइव में होगी तैनाती। प्रस्ताव मंजूर। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीडीवी को 2018 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार द्वारा बस मार्शल के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन भाजपा ने एक साजिश के तहत उन्हें अक्टूबर 2023 में हटा दिया। आम आदमी पार्टी नेताओं और मंत्रियों ने हटाए गए बस मार्शलों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और उनकी नौकरियां वापस दिलाई। कुछ ही सालों में मुस्लिमों का गढ़ बन जाएगी माया नगरी मुंबई। सिकुड़ जाएंगे हिंदू। रिपोर्ट से मचा हड़कंप। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे शहर का सामाजिक और आर्थिक ढांचा प्रभावित हो सकता है। इसके मुताबिक 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 51% तक हो सकती है। ये शहर की जनसंख्या संरचना में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अवैध प्रवासियों का उपयोग वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इनके नकली वोटर आईडी कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं। ओवल ऑफिस में 13 नवंबर को होगी बाइडेन ट्रंप की मुलाकात। सत्ता के हस्तांतरण पर होगी चर्चा। इजरायल द्वारा लेबनान पर लगातार बमबारी में बच्चों सहित 40 लोगों की मौत। हिंदू मंदिर हमला मामले में चौतरफा गिरने के बाद ट्रूडो सरकार का एक्शन। खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार। बांग्लादेश में आज शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूनुस सरकार ने कहा फांसीवादियों को इसकी इजाजत नहीं है। यूएन में जम्मू कश्मीर को लेकर फिर पिटा पाकिस्तान। सुधांशु त्रिवेदी ने उधेड़ दी बखिया। पाक की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। India chooses its right to reply in response to the comments made by Pakistan that has yet again made an attempt to divert this august body from its agenda. We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. The people of Jammu and Kashmir have recently exercised their democratic and electoral right and elected a new government. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. Out of respect for august members of this forum, India will refrain from responding. अब एयरपोर्ट में सिर्फ 50 रुपए में भी पी सकेंगे 200 रुपए वाली चाय। खाने पीने की चीजें होंगी सस्ती। सभी एयरपोर्ट पर खुलेंगे किफायती जोन। पुराने डीजल इंजन अफ्रीकी देशों को निर्यात करेगी रेलवे। दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों से मिले हैं 2 ऑर्डर।
बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना, कहा चुनाव का इंतजार क्यों, सरकार आपकी तो चुनाव बाद बिल क्यों माफ। प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने वायनाड पहुंची विनेश फोगाट, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने दी नसीहत। एक पत्र आया सामने जिसमें उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे अपनी मर्जी से वायनाड न जाएं। विराट कोहली का पेपराजी पर फूटा गुस्सा, पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों से दूर रहने की दे डाली नसीहत। तमिल एक्टर दिल्ली गणेश का 80 साल की उम्र में निधन, 400 फिल्मों में कर चुके हैं काम। वेकेशन मनाने मालदीव पहुंची करीना कपूर, वहीं शाहरुख खान और रणवीर कपूर के बीच होगा क्लैश, बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी दोनों की फिल्में। इंतजार खत्म, 3 साल बाद आ रही रामचरण और कियारा आडवाणी की 200 करोड़ फिल्म धांसू टीजर हुआ जारी। हमसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, लेकिन उसे गुस्सा आया तो उससे बुरा कोई बन नहीं सकता। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।